विपक्ष से बिना संसद की मंजूरी लिया गया गंभीर और खतरनाक फैसला बता रहा है, तो सरकार इसे राष्ट्रीय हित और मुस्लिम उम्माह के समर्थन से जोड़ रही है। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप के इस नए मंच में शामिल होकर पाकिस्तान ने शांति का दांव खेला है या सियासी फूट को न्योता दे दिया है? मामला 22 जनवरी का है। स्विट्जरलैंड के दावोस में एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ताक्षर समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर कर दिया। पाकिस्तान सहित कुल 19 देशों के नेता इस मंच पर मौजूद थे। कैमरों में शहबाज शरीफ ट्रंप के बगल में बैठे मुस्कुराते दिखे। इस बोर्ड को औपचारिक रूप से गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बाद शांति व्यवस्था की निगरानी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में व्यापक भूमिका का जिक्र है। इसी वजह से आलोचक इसे ट्रंप की निजी सुरक्षा परिषद तक कह रहे हैं। पाकिस्तान में इस फैसले पर सियासी बवाल मच गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सरकार पर संसद की अनदेखी का आरोप लगाया। पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि सरकार ने बिना किसी परामर्श के बोर्ड में शामिल होने का फैसला लिया, जबकि ये संयुक्त राष्ट्र का कोई निकाय नहीं है। उनका सवाल है कि क्या पाकिस्तान हमास को निरस्त करने जैसे किसी अभियान का हिस्सा बनेगा? पूर्व स्पीकर और पीटीआई नेता असद कैसर ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सर्वसम्मति जरूरी थी। सोशल मीडिया पर भी लोग दो खेमों में बचे दिखे। कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की मौजूदगी बता रहे हैं, तो कई इसे आत्मसम्मान से समझौता कह रहे हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। नेशनल असेंबली में संसदीय कार्य मंत्री और पीएमएलएन नेता डॉक्टर तारीफ फजल चौधरी ने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख हमेशा संवैधानिक और स्पष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में शामिल होने का फैसला राष्ट्रीय हित और मुस्लिम उम्माह की सामूहिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है, न कि किसी राजनीतिक दबाव में। सरकार का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक स्थायी युद्ध विराम और गाजा के पुनर्निर्माण का समर्थन करना ही पाकिस्तान की मंशा है और बोर्ड में भागीदारी इसी उद्देश्य से है। लेकिन चेतावनियां भी कम नहीं है। जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने साफ कहा है कि हमास को निरस्त करने के किसी भी प्रयास का हिस्सा बनना पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। उनका कहना है कि जिन लोगों की वजह से फिलिस्तीनियों पर जुल्म हुआ, वही आज शांति के ठेकेदार बन बैठे हैं। आगे क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार संसद को कितनी पारदर्शिता से जानकारी देती है और बोर्ड ऑफ पीस का असली एजेंडा क्या सामने आता है। फिलहाल ट्रंप से गालिबिया पाकिस्तान की सियासत में गहरी दरार छोड़ती दिख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाले बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को शामिल कर दिया है। यह बोर्ड गाजा में शांति की निगरानी के लिए बनाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे ट्रंप का निजी अंतर्राष्ट्रीय मंच बता रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि सरकार ने संसद से बिना पूछे ये फैसला लिया। वहीं GUIF ने भी ट्रंप से शांति की उम्मीद पर सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय हित और फिलिस्तीन की समर्थन में लिया गया है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ में सुरभि, टीवी अंडर नोएडा।